दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के यूरोप दौरे को लेकर कि 45 वर्ष बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने पोलैंड का दौरा किया है। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई ने दौरा किया था पोलैंड का। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने वर्ष बाद क्यों प्रधानमंत्री जी ने अचानक दौरा किया। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा ये 70वीं वर्षगांठ हो रही है राजनयिक संबंधों की, और दूसरा कि हम लोगों ने ये यूरोप में सबसे बड़े व्यापारिक साझीदार के रूप में पोलैंड ने और निवेशक के रूप में दोनों हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो वहाँ ये तो यात्रा हो गई, और दूसरा जो एक अलग इसका व्यू है वो ये है कि यहाँ पोलैंड से एक रास्ता जाता है यूक्रेन के लिए, जो ट्रेन रूट है, और यूक्रेन यात्रा करना था भारत के प्रधानमंत्री को, इसीलिए उन्होंने पोलैंड को चुना, क्योंकि यहाँ से रेल के द्वारा सबसे सुरक्षित रास्ता है। जो ट्रेन चलती है उसे रेल फोर्स ट्रेन कहते हैं इस समय, वो सबसे सुरक्षित साधन है यूक्रेन जाने का। और यूक्रेन जो प्रधानमंत्री जी गए उसका सामरिक दृष्टि से तो महत्व है ही है, क्योंकि अभी युद्ध के रूस के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। तो इसे हम देखते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। तो हम जब बात करेंगे पोलैंड की, तो पोलैंड हमारा सबसे जो है महत्वपूर्ण भागीदार तो है ही व्यापारिक, लेकिन यहाँ की जो राजधानी है वारसा, तो वारसा की संधि हुई थी ये नाटो के खिलाफ। ये कुछ देश थे इधर के यूरोपीय देश जिन्होंने वारसा की संधि किया था। तो उस वारसा की संधि का महत्व तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत है, लेकिन अभी ये संधि है नहीं, मौजूदा स्थिति में समाप्त हो चुकी है। तो इस वारसा की संधि को थोड़ा समझते हैं। वारसा की संधि 14 मई 1955 में सोवियत संघ की अगुवाई में हुई थी। पूर्वी यूरोप के 7 देश थे, उसमें जो है ये सुरक्षा संगठन बनाया गया था नाटो के विरुद्ध। तो इसमें 7 देशों जो शामिल हुए तो अल्बानिया था, बुल्गारिया था, चेकोस्लोवाकिया था, पूर्वी जर्मनी था, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया था। तो पोलैंड की राजधानी वारसा है, इसीलिए अब प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ तो थोड़ा महत्व की है कि पूछ सकता है पेपर में कि वारसा की संधि में कौन कौन से देश शामिल थे। तो ये 7 देश शामिल थे। फिर इसको प्राग में एक सम्मेलन हुआ जुलाई 1991 में, तो इसको सभी देशों ने मृत घोषित कर दिया, मैंने डेड कर दिया, इस संधि को समाप्त कर दिया। तो थोड़ा से पेपर की दृष्टि से है। और दूसरा पूछ सकता है ये पोलैंड जो देश है, तो इसकी जो बाउंड्री के देश हैं उनके विषय में कुछ पूछ सकता है। तो उनके बाउंड्री में एक तो जर्मनी हो जाता है, नीचे की चेक रिपब्लिक हो जाता है, प्राग जिसे कहते हैं, दूसरा स्लोवाकिया उसके बगल हो जाता है, फिर यूक्रेन हो जाता है, फिर बेलारूस हो जाता है और लिथुआनिया हो जाता है। तो ऊपर की साइड नॉर्थ की तरफ तो इसमें बाल्टिक सी आ जाता है। अब बाल्टिक सी से डायरेक्ट समुद्र मार्ग से जुड़ा हुआ है पोलैंड, और यूक्रेन तो पास भी पड़ता है, और कीव जो है यूक्रेन की राजधानी वो पोलैंड के पास ही पड़ती है। तो इसका सामरिक दृष्टि से इस दौरे का और ये महत्व था। तो पोलैंड का दौरा किया प्रधानमंत्री जी ने, अब यूक्रेन का कर रहे हैं। अब यूक्रेन का दौरा क्यों महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि हमारे वहाँ हजारों की संख्या में, क्या कहें लाखों की संख्या में छात्र वहाँ MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल से रिलेटेड, और व्यापार भी चल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि जो विश्व में एक खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है, तो वो रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनाज का, गेहूं का उत्पादन इन्हीं दोनों देशों से होता है और व्यापार होता है। तो अब उस संकट को ख़त्म करना है और विश्व में शांति स्थापित करना है। और साथ ही यदि ऐसा होता है तो हमारे जो वहाँ छात्र रह रहे हैं उनको भी सुरक्षा मिलेगी, जो व्यापारिक गतिविधियाँ उनको भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये दौरा प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और शांति की स्थापना के लिए जब पूरी दुनिया भारत को देख ही रही है,
विश्व बंधु के रूप में, और भारत ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया के साथ बैलेंस के रिश्ते बनाए हुए, तो वो एक महत्वपूर्ण दृष्टि से हो जाता है। अभी जब प्रधानमंत्री जी गए हुए थे रूस के दौरे में, तो सिर्फ रूस का दौरा किया, लेकिन उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने थोड़ा आलोचना की थी। और अब प्रधानमंत्री जी ने यहाँ यूक्रेन का दौरा किया। तो अब यूक्रेन का दौरा करने से क्या है कि अब प्रधानमंत्री जी ने ये बताने की कोशिश की, भैया हम लोग सबके साथ एक समान रिश्ता रखते हैं और हम शांति के पक्षधर हैं। तो ये दौरा और महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार पिछले कई एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आए हैं। यहाँ या तो पूछ लेता है कि यूक्रेन की बाउंड्री बताइए, मतलब कौन कौन से देश से लगती है, या यहाँ की खदानें जो कोयला की खदानें हैं उनके विषय में क्वेश्चन पूछा है। तो कुछ महत्वपूर्ण खदानें भी हैं और कुछ कुछ जो है बाउंड्री लाइन भी हैं। तो ये दोनों दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री जी का ये यूरोप दौरा है, इस वर्ष 2024 का पहला यूरोप दौरा है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे संबंधित और ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बस ये है कि जो समझौते वगैरह होते हैं वो तो कभी नहीं पेपर में पूछे जाते, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से यही चीज़ें होती हैं, ज्योग्राफी की दृष्टि से या करंट अफेयर की दृष्टि से, कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही रहेगा कि वहाँ की खदानें, वहाँ की मान लीजिए नदियाँ वगैरह, वहाँ की बाउंड्री, कौन सा सी वहाँ लगता है, तो है कि नहीं, लैंड लागे कि नहीं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो अभी तो इतना ही, फिर अगले टॉपिक पे कल बात करेंगे।